मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने सिंगल एंट्री कैश बुक क्लियर कर रहा था कॉन्सेप्ट। आज हम डबल एंट्री कैश बुक क्लियर करते हैं। डबल एंट्री कैश बुक के लिए डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक, बिल्कुल कॉलम स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा। बट उसमें कैश बन रहा था सिंगल में, इसमें बैंक का कॉलम और शो होगा। और जो बैंक की एंट्रीज़ के अमाउंट हैं वो बैंक में जाएंगे। जैसे कैश इन हैंड, अब हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश का अमाउंट इसमें आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है कैश का, टू बैलेंस बीडी। ऐसे ओपनिंग बैलेंस है बैंक का, टू बैलेंस बीडी में अमाउंट आ जाएगा बैंक में। फिर है रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3200, अलाउ डिस्काउंट 400, 20 बनेगी आपकी कैश अकाउंट। डिस्काउंट आप दे रहे हो इसे, तो डिस्काउंट अलाउ आपका इसमें डिस्काउंट शो नहीं होगा, सिर्फ कैश का अमाउंट शो होगा। तो आशा अकाउंट डेबिट दे क्या रही है कैश, तो टू कैश 1200 रुपीज़, और टू बैंक क्योंकि चेक भी दे रही है वो 3200 का, और बैंक के 3200 के रुपीज़। ये हो गए आपके 4 मार्च की एंट्री। फिर पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, अब पे कर रहे हो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय चेक, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक बनेगी। चेक है तो बैंक, तो बाई सैलरी करेंगे, बाई सैलरी अकाउंट और बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। अब विड्रॉ करा कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, अब आपने कैश विड्रॉ करा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई ड्राइंग विड्रॉ करा है कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब आपने कैश को विड्रॉ करा है बैंक से फॉर ऑफिस यूज़, तो इसमें आप एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसमें क्या है, बैंक से करा है अपने पैसा फॉर बैंक के लिए ऑफिस यूज़, बैंक के लिए ऑफिस यूज़ करना है, तो बनाएंगे एंट्री इसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसमें 9 मार्च की एंट्री में टू बैंक अकाउंट में आप ड्राइंग में कैश डाल देंगे, कितना अमाउंट आपने लिया है, विड्रॉ करा है जब कैश, कैश ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होगी एंट्री। तो ड्राइंग में बाई ड्राइंग में 21,000 डल जाएंगे, 21,900, एंड बाई कैश बैंक में चले जाएंगे 21,900। फिर 12 मार्च की इंटरेस्ट पेड बाई बैंक ऑन बैंक बैलेंस, अब इंटरेस्ट पे करा है आपने ऑन बैंक बैलेंस पे 1200 का, तो इंटरेस्ट पे करा है, तो आपके पास क्या रिसीव हुआ, बैंक इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक बैलेंस। बैंक ने क्या रिसीव करा, बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव करा। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री आपकी ये बनेगी जनरल एंट्री, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक इंटरेस्ट आपका इधर आ जाएगा पर्टिकुलर में, और बैंक का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, जो टू बैंक होता है उसमें बैंक कॉलम में आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। परचेज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई फर्नीचर आपने परचेज़ करा फर्नीचर इन कैश में, तो बाई साइड चला जाएगा बाई फर्नीचर में। फिर उसके बाद है पे मोहन एंड कंपनी बाई चेक, अब मोहन एंड कंपनी को आपने चेक के थ्रू सेंड करा है मनी, तो पे मोहन एंड कंपनी बाई चेक, डिस्काउंट रिसीव 100, तो आपने पे करा है मोहन एंड कंपनी को बाई चेक, तो मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक जनरल बनेगा, तो मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक बनेगा जनरल। तो बाई साइड, ये हमारी जो डेबिट साइड होती है वो टू साइड होती है, इसमें टू वाले आइटम्स आते हैं, और जो क्रेडिट साइड होती है उसमें बाई वाले आइटम्स आते हैं। जनरल जब हम बनाते हैं तो टू वाले आइटम सारे हम क्रेडिट मानते हैं, और बाई जो हमारे नॉर्मल आइटम होते हैं वो हम डेबिट मानते हैं, लेकिन कैश बुक में ये चीज़ अपोजिट हो जाएगी, जो चीज़ आपकी वहाँ डेबिट है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होगी, और जो चीज़ वहाँ पे क्रेडिट होती है वो डेबिट साइड ट्रांसफ़र होगी। अब है 24 मार्च की प्रोपराइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस यूज़ कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़, अब प्रोपराइटर ड्राइंग कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा कैश कॉलम में चला जाएगा। फिर सोल्ड गुड टू मैनेज फॉर कैश, अब सेल कर रहे हो गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो टू सेल और कैश में कॉलम में अमाउंट चला जाएगा। डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक, डिपॉजिट कर रहे हो ऑफिस कैश इनटू बैंक में, तो कौन कैश रिसीव कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक में आपका अमाउंट चला जाएगा, और कैश आपका रिसीव जहाँ हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री बनेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में आपका कॉलम चला जाएगा, बैलेंस चला जाएगा, और टू कैश का आपका
कैश अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि आप और कहाँ पे जमा कर रहे हो पैसा, बैंक में कर रहे हो, तो बैंक ने रिसीव करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश काउंटर एंट्री बनेगी। इस तरीके से आपका 6 क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डाउट होता है तो क्वेरी सेशन के टाइम क्लियर कर देना। अब है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 15। आप ये खुद से ट्राई करके देखिए। 9th क्वेश्चन इसके ऊपर ही बेस है, डबल एंट्री कैश बुक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। पहले जनरल बना लिया करिए तो इजी पड़ता है। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझसे क्लियर करिए। इसमें LF में जो CC लिख रखा है वो इट मीन्स है कॉन्ट्रा एंट्री आपके पास हुई है। जैसे ऊपर हुई थी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, जैसे कैश टू बैंक होती है, बैंक टू कैश होती है, वो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बोली जाती है। इसे इन्होंने लेज़र फोलियो में CC लिखा है। कोई डाउट होता है 9th क्वेश्चन में तो आप लोग मुझसे खुद से क्लियर करिए क्वेरी टाइम पे, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगी। अब है आपका क्वेश्चन 15। यह है पैटी कैश बुक। ये अलग मेथड होता है पैटी कैश बुक। इसमें क्या है, जितना अमाउंट आपका आया है सब आप शो करेंगे। जैसे इसमें क्या बनेगा आपका कॉलम, रिसीप्ट, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट। अब रिसीप्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट में जो पोस्टेज, टेलीग्राम, कितनी चीज़ों की एंट्री है, ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। रिसीव करा कैश फॉर पेमेंट, पेड करा पोस्टेज तो पोस्टेज आएगा, एक कॉलम बनेगा। पेड करी स्टेशनरी, स्टेशनरी का एक कॉलम बनेगा। पे करी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का एक कॉलम बनेगा। पे करे वेजेस, वेजेस का एक कॉलम। पे करे वेजेस, कैरेज तो कैरेज इनवर्ड का एक कॉलम, कन्वेंस का कैरेज होते, कैरेज जितना है हमारा। पे करे कन्वेंस के लिए तो कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग का एक कॉलम बनेगा। पे करे पोस्टेज तो पोस्टेज का जिस कॉलम बनेगा उसमें ट्रांजैक्शन होगी। ऑफिस क्लीनिंग का, ऑफिस क्लीनिंग का सारा सामान किस में जाएगा आपका, ऑफिस क्लीनिंग का हमारा सारा सामान जाएगा सब स्टेशनरीज़ में। जो सन्ड्रीज़ बनेंगी हमारे एक्स्ट्रा आइटम्स की, एक सन्ड्रीज़ भी हम बनाते हैं। ऑफिस क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें हम अलग से शो नहीं करते हैं कैश बुक में, हम इसे एक सन्ड्रीज़ बना के आइटम में शो कर देंगे। अब है कोरियर, कोरियर भी उसमें चला जाएगा सन्ड्रीज़ में। सेंड करे रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस टू लैंडलॉर्ड। अब रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस टू लैंडलॉर्ड ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा, क्योंकि इसके लिए टेलीग्राम भेजना पड़ेगा। पे करे फॉर एडवर्टीज़मेंट, तो एडवर्टीज़मेंट का भी कोई कॉलम नहीं बनेगा, सन्ड्रीज़ में चले जाएंगे। जो आपके कॉलम बनते हैं वो आपके टैप पोस्टेज, टेलीग्राम के, स्टेशनरी के, कन्वेंस ट्रैवलिंग के और कैरीज के, और फिर सन्ड्रीज़ का एक कॉलम बनाते हैं जिसमें सारे आइटम्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे सारे ट्रांसफर। जैसे रिसीव करा कैश, रिसीव फॉर कैश पेमेंट, रिसीव करा कैश पेमेंट में तो कैश अकाउंट आप इसमें सिंपल आप डालेंगे कैश अमाउंट, फिर पोस्टेज अमाउंट, फिर स्टेशनरी अमाउंट, सारे आइटम आएंगे। इसमें कोई जनरल के ऊपर बेस नहीं है, सारे आइटम आप लिख दीजिए जितनी भी आपकी एंट्रीज़ के ऊपर है, और उन सब के अमाउंट भी आप नोट कर दीजिए जो आपने पेमेंट करा है। और पेमेंट नोट करने के बाद जैसे आपने पोस्टेज दी तो पोस्टेज में शो कर दीजिए, स्टेशनरी दी स्टेशनरी में शो कर दीजिए, एडवर्टीजमेंट दी एडवर्टीजमेंट में। बहुत सिंपल होती है पैटी कैश बुक, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस पर्टिकुलर खींच के आप जितना आप ये दे रखे हैं क्वेश्चन पूरा आप आइटम एज इट इज़ लिख देंगे, और कैरीज के आइटम कैरीज में डाल देंगे, जहाँ जहाँ जिसके आइटम दे रखे हैं वहाँ उसके आइटम डल जाएंगे। बस पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी इन सब के कॉलम बनता है। फिर सन्ड्रीज़ में आपके सारे आइटम चले जाएंगे जो आपके बचे कुछ आइटम्स होते हैं। फिर इन सब का हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। टोटल में जैसे हमारे पास रिसीव कितना हो रहा है पैटी कैश में 20,000 का हो रहा है, तो हमारा कितना होगा टोटल पेमेंट 20,000 का होगा। अब इन सब का टोटल करने के बाद हमारे 20,000 रुपये नहीं आ रहा है, बचा हुआ बैलेंस हम बैलेंस CD करके लिखते हैं। बैलेंस CD मतलब जो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, मीन्स ये आपका बैलेंस बच रहा है, बैलेंसिंग फिगर कि आपका बैलेंस बच रहा है 8050 का। इन्हें मिलाकर आपके 20,000 रुपये बैठेंगे। फिर इन सब का आपने अलग से टोटल कर दिया, और ये आपके 20,000 के रिसीप्ट हो रहे हैं, इसलिए आपने 20,000 का कॉलम इसमें दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो 20,000 रुपीज़ आपके रिसीप्ट हो रहे हैं, रिसीव फॉर कैश। अब आपने रिसीव फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं, रिसीव हमने कैश पेमेंट कितने का करा है। रिसीव जो हमने कैश पेमेंट करा है, इसमें कैश अकाउंट जो हमने रिसीव करा है, कैश हमने रिसीव जो करा है वो 20,000 रुपये का कैश पेमेंट रिसीव करा है। अब 20,000 रुपये का हमने जब कैश पेमेंट रिसीव करा है, पे किस किस को करा है, पे पोस्टेज को करा है, तो ये सारी एंट्री आपकी इसमें आ जाएंगी। और जो हमने रिसीव करा है उसे हम रिसीव के कॉलम में शो कर देते हैं इन द कैश बुक।
थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, तो एक बार देख लेते हैं। जो आपका रिसीव का कॉलम होगा, सबसे पहले हम रिसीव कैश पेमेंट देखेंगे। रिसीव कैश पेमेंट में आप जो रिसीव का कॉलम होगा वो 20,000 रुपीज़ रिसीव में डालेंगे, वो डेबिट साइड। एंड क्रेडिट साइड में आप इसमें जो 2 साइड इसमें भी बनती है, डेबिट क्रेडिट, लेकिन जो क्रेडिट साइड होती है इसकी बिल्कुल चेंज होती है। क्रेडिट साइड में सिर्फ टोटल पेमेंट्स आते हैं, टोटल पेमेंट कितने हो रहे हैं, दिया कितना है आपने, टोटल पेमेंट अमाउंट डाला, और अमाउंट आपका कैसे कैसे ट्रांसफर, पोस्टेज में, स्टेशनरी, कन्वेंस में, ऐसे ऐसे। और इसमें रिसीव में क्या आता है, रिसीव का अमाउंट 20,000 रुपये, डेट डाली सबकी, वाउचर नंबर डाले और पर्टिकुलर्स बनाया जिसमें आपका कैश आया 20,000 रुपये का, पोस्टेज जितना अमाउंट है वो सारे पेमेंट आते रहेंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग उससे क्वेरी टाइम पे क्लियर कर लीजिए। वैसे तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कैश बुक बहुत ईजी होती है, बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है ये आपके पूरे सिलेबस का। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई डाउट होता है तो क्वेरी टाइम पे आप इसे क्लियर करिए। अब मैं सब्सिडरी बुक नेक्स्ट आपका होगा, लास्ट चैप्टर है वो सब्सिडरी बुक। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हाफ ईयरली तक, फिर आप अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करिए।